गाइज आज आप इस वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट इडियम्स और फ्रेजेस को जानेंगे। तो आज का पहला हमारा इडियम्स है दिन दहाड़े। दिन दहाड़े मीन्स सभी लोगों के बीच में जो घटना घटती है उसे कहते हैं दिन दहाड़े। इन ब्रॉड डे लाइट एग्जाम्पल है, उन्होंने दिन दहाड़े बैंक को लूट लिया। दे रोब द बैंक इन ब्रॉड डे लाइट। दे रोब द बैंक इन ब्रॉड डे लाइट। नेक्स्ट है कच्ची उम्र। कच्ची उम्र मतलब जिसका उम्र बहुत ही कम होता है उसे हम कच्ची उम्र कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है स्लाड डेज या टेंडर एज। मैं अपनी कच्ची उम्र में बहुत शरारती था। एग्जाम्पल, आई वॉज वेरी नोटी इन माई स्लाड डेज। आई वॉज वेरी नोटी इन माई स्लाड डेज। अगला है तारीफ करना। तारीफ करना का होता है स्पीक हाईली ऑफ। वह मेरी बहुत तारीफ करता है। ही स्पीक्स हाईली ऑफ मी। चौबीसों घंटे या रात दिन, इसका आपका इंग्लिश होता है चौबीसों घंटे और रात दिन का राउंड द क्लॉक या अराउंड द क्लॉक, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। हम चौबीसों घंटे रात दिन काम कर रहे हैं। वी आर वर्किंग राउंड द क्लॉक। नेक्स्ट आपका फ्रेज है नज़र रखना। किसी पर नज़र रखना या उसे चुपके से देखना, इंग्लिश होता है कीप एन आई ऑन। उस पर नज़र रखना, कीप एन आई ऑन हिम। कीप एन आई ऑन हिम। अगला है घुमा फिरा कर बात करना। किसी से इधर उधर की बातें करना, इसका मतलब होता है, जिसका इंग्लिश होता है बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश मीन्स घुमा फिरा कर बातें करना। घुमा फिरा कर बात मत करो, डोंट बीट अबाउट द बुश। डोंट बीट अबाउट द बुश। और आपका नेक्स्ट है अनसुना करना। किसी व्यक्ति की बातों को सुनकर भी अनसुना करना, ऐसा कि हमने सुना ही नहीं है, यानी नज़रअंदाज कर देना। तो इसका होता है टर्न अ डेफ ईयर। इसका फ्रेज होता है टर्न अ डेफ ईयर। उसने मुझे अनसुना कर दिया। उसने मुझे अनसुना कर दिया, तो इंग्लिश क्या होगा? ही टर्न अ डेफ ईयर टू मी। अगला है बाजी पलटना। बाजी पलट देना। तो बाजी पलटना का होता है इंग्लिश, जो हारते हारते आप उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, टर्न द टेबल्स। टर्न द टेबल्स मीन्स बाजी पलटना। एग्जाम्पल, उसने बाजी पलट दी, ही टर्न द टेबल्स। ही टर्न द टेबल्स। अगला है आग में घी डालना, यानी किसी बातों को या वाद विवाद को भड़काना। इंग्लिश होता है एड फ्यूएल टू द फायर। आग में घी मत डालो, डोंट एड फ्यूएल टू द फायर। और नेक्स्ट है सहमत होना। नेक्स्ट आपका है सहमत होना, सी आई टू आई। हम इस मामले में कभी भी सहमत नहीं होंगे। वी विल नेवर सी आई टू आई ऑन दिस मैटर। वी विल नेवर सी आई टू आई ऑन दिस मैटर। और नेक्स्ट है सलाखों के पीछे, यानी जेल के अंदर, जिसका इंग्लिश होता है बिहाइंड बार्स। बिहाइंड बार्स। वह अब सलाखों के पीछे है, इसका इंग्लिश होगा ही इज नाउ बिहाइंड द बार्स। और आज का क्विज आपका है दिन दहाड़े और कच्ची उम्र, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें फीडबैक ज़रूर दें फ्रेंड्स। और इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।